Assalamu alaikum students. I am your science teacher Rabia, and today we will start our first chapter of science book, which is cellular organization of plants and animals. So let's move towards our first topic, which is cells. अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी बिल्डिंग को देखा है जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह से बनती है? उसको हम काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स लेकर उसकी वॉल्स बनाते हैं, फिर इस तरह से पूरी बिल्डिंग के ऊपर जो फ्लोर्स बनते हैं वो इसी तरह से ब्रिक्स के थ्रू बनते हैं। अगर ब्रिक्स ही नहीं होंगी तो फिर यानी कि कोई भी बिल्डिंग बन ही नहीं सकेगी। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स हैं वो बिल्डिंग यूनिट हैं किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है। और जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग की बॉडी का जो बिल्डिंग यूनिट है वो बेसिकली है सेल। अगर हम लोग का बिल्डिंग यूनिट जो है वो उसको कोई भी इशू होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेल्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे या कोई हमारे किसी पार्ट का एक सेल जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हम लोग का वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। या अगर हम लोग की पूरी बॉडी के ही जो सेल्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग की बॉडी वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। इसको बिल्डिंग यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक कहते ही इसलिए हैं कि ये मेन इंटीग्रल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। अगर ये ही नहीं होंगे तो हम लोग की बॉडी बिल्कुल कोई वर्क नहीं करेगी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं सेल्स की। अब यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए, अब हम एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी को अगर हम डिस्कस करें और उसको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल बॉडी में और प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों की बुक के अंदर कुछ सेल्स दिए हुए हैं, नर्व सेल्स और बोन सेल्स वगैरह। यहाँ पर मैं आपको साथ इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर है कुछ डायग्राम दी हुई है सेल्स की, ये देखें जी। अच्छा जी, ये ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो सेल्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। वैसे तो सब सेल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन के लिए उन्होंने जो है थोड़े से सेल्स जो हैं वो सिर्फ यूज़ किए गए हैं सॉरी। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट सेल विच इज स्किन सेल। अच्छा, स्किन सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी के ऊपर, ताकि वो जो हम लोगों की बॉडी की जो इनर लेयर्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकें। अब प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहीं पर गिर गए, हमें कहीं पर चोट लगी है, तो क्या होता है कि हमें वो सिर्फ स्किन पर चोट लगती है, हमें हमारी जो इनर लेयर्स हैं स्किन की और हमारी बॉडी की वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि ये स्किन सेल्स हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं बोन सेल्स की। बोन सेल्स क्या करते हैं कि ये बोन्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हम लोग की बॉडी है उसका एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट सपोर्ट रहे बॉडी में। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरह से यहाँ पर बोन सेल्स ड्रॉ किए हुए हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस है और उसके साइड पर जो है वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ा कार्टिलेजिनियस जो सा वो एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये बोन सेल्स और ये बोन फॉर्मेशन करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का क्या होता है फंक्शन, कि उन्होंने मैसेजेस को कंडक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, तो फ़ौरन हमारे जो नर्व सेल्स हैं उन्होंने मैसेज लेके गए ये ब्रेन तक। ब्रेन ने उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्ड करके हमें बताया कि ये चीज़ गर्म है, हमने अपना हाथ पीछे कर लेना है। तो उससे क्या होता है कि हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो दैट्स द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स कि ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट हैं जी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हम लोगों की बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग की हमें कोई भी जो भी कोई वायरस आ जाए, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शंस हो, कोई भी चीज़ हो, उससे हम लोग की बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल जो हैं एक डेफिनेट क्वांटिटी में हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो है इन ब्लड सेल्स के अंदर भी जो है साइटोप्लाज्म वगैरह जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग की बॉडी के वाइट ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी जो वो पूरी बॉडी का जो फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हम लोगों पे बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल अटैक्स होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लू होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को ज़्यादा ये फ्लू वगैरह रहता है तो उनका जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना वो बिल्डअप करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी इनका यही फंक्शन होता है कि इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है। और रेड ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी में एक डेफिनेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और फिर न्यू जो है रेड ब्लड सेल्स बनते हैं।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मसल सेल्स की। मसल सेल्स का क्या फ़ंक्शन होता है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी होती है हमारी बॉडी की, मींस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हमने अब ये अगर अपना आप लोगों ने अगर अपने हैंड्स फोल्ड किए हैं तो आप लोगों की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, और अगर आप अपने हाथ जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स मोड में है, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट द सेल्स। उसके बाद ये डायग्राम आप लोगों की बुक की है, आप लोगों ने वहाँ से अच्छी तरह से करनी है, डायग्राम को ड्रॉ भी करना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, विच इज़ माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि जी माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ी ही क्यों। देखें, अब हम जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, उनको हम इस तरह से अपनी नेकेड आई से जो है उसको बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोगों ने अगर कोई बैक्टीरियल सेल को हमने अगर स्टडी करना है या किसी प्लांट सेल को स्टडी करना है तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम जो है उसकी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स लेते हैं और हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रख कर उस स्लाइड को जो है ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप बेसिकली यूज़ ही इसलिए होता है कि जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी करने के लिए हम जो है उसको माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप का फंक्शन ये होता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका साइज़ जो है ये इन्हांस कर देती है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम लोगों की जो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह होती हैं और स्कूल्स वगैरह में और लैब्स में भी, तो हम लोग के पास सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, तो हम वही यूज़ करते हैं इसको मतलब कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। अच्छा जी, इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 1500x। अच्छा जी, यहाँ पर बात होती है कि जी 1500 क्यों होती है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप का ये फंक्शन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो, जैसे आपके चीक सेल्स हैं, आपके कोई भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो वो उस ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स लार्जर हमें शो करती है, ठीक है। ये इसका एक और फंक्शन है। अच्छा जी, इसके टू इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, वैसे पूरी माइक्रोस्कोप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस का क्या फंक्शन होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ साथ आईपीस क्या है। ये है जी हमारी डायग्राम माइक्रोस्कोप की, ये है आईपीस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम अपनी एक जो आँख है उसको बंद करते हैं और दूसरी आँख को यहाँ से इसके अंदर से हम देखते हैं, और यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास पड़ा होता है, जो ऑब्जेक्ट हमने स्टडी करना होता है ये वाला लेंस बिल्कुल उसके पास होता है, और आई पी से हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी ये स्ट्रक्चर आ रहा है कुछ माइक्रोस्कोप का। आई पीस एडजस्टमेंट स्क्रू प्रेजेंट होते हैं। एडजस्टमेंट स्क्रूज इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि हमने जो उसकी जो क्लियरेंस, ताकि हम जो है ना क्लियर देख सकें ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी कैमरे में पिक्चर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी वो चीज़ आउट ऑफ फोकस हो रही होती है, तो हम बार बार उसको टैप करके उसको फोकस करते हैं और फिर वो एक क्लियर इमेज हमें मिलता है। तो बिल्कुल इस तरह से एडजस्टमेंट स्क्रूज का भी यही फंक्शन है। उसके बाद आता है इसका आर्म, ताकि हम इसको पकड़ सकें। उसके बाद ये मिरर है, बेस है, मिरर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है। फिर यहाँ पे स्टेज है, इसके ऊपर हम अपनी स्लाइड्स वगैरह रखते हैं जो कि हमने ऑब्जर्व करनी होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ट्यूब है, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया ये माइक्रोस्कोप का टॉपिक ख़त्म। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये स्किन सेल्स वाले ये थे, ये वाली डायग्राम जो है ना, जैसे ये स्किन सेल्स की डायग्राम, आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे स्किन सेल्स लिखना है, उसके नीचे उसके ये जो आगे ये फंक्शन दिए हुए हैं ये लिखना है, और ये जो छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है स्किन सेल्स की आपने वो ड्रॉ करनी है। इस तरह से बोन सेल्स की भी यूँ ही डायग्राम ड्रॉ करनी है, फंक्शन लिखना है, और इस तरह सारे नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और मसल सेल्स का, ठीक है। और आपने इन डायग्राम्स को अच्छी तरह से नीटली ड्रॉ करना है और कलर्स भी करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।